छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं। वासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। उसने कहा पहचाना, हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप बोले मुझे जानते हो, तो हम कहा आपको तो नहीं जानते लेकिन आप हमें नहीं जानते हो। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हम पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक नहीं। हम कहा केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देखो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले वो थोड़ी देर में अपने वही यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए।
इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा। इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह। तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बिना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो 2 महीना, जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम। अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। वो हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा लोगों को। मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया। मतलब एग्जाम बहुत अच्छे उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग। हर समय मंत्राकार वृत्ति में। हाँ, क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे, उदासीन न हो, सबसे उदासीन न हो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो। सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं। हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं। हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे। अपने स्वरूप में आ। अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना।
1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब काम आदि विकार आने लगे सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कैसे भक्त हो तुम, कैसे हो तुम? खुद प्रश्न करके देखो। कभी तुम्हें अपने ऊपर धिक्कार नहीं आता? अपने को बहुत चतुर समझते हो, अपने को बहुत प्रवीण समझते हो कि कोई नहीं जानता हम क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता हम कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता हम कैसे खिलाड़ी हैं कि खेल रहे हैं। अरे पागल, तू कैसा खेल रहा है? ये जगन नाटक वैभवा, वो बैठे हुए डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है, तुम्हारी कहानी लिख रहा है। बहुत होश में हो जाओ। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके। ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत। अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसे कोई संत मांगेगा पैसा हमें यज्ञ करने के लिए, भंडारा करने के लिए? ये सब ड्रामेबाजी, नाटकबाजी। अगर भूखा कह रहा मुझे रोटी खिला दो तो बाहर बैठा दो और अपना भोजन उसको दे दो, ये हम अनुमति देते हैं। ठंडी में है, कोई कांप रहा है, अपनी शर्ट उतारो, उसे पहना दो, अच्छी बात है, हम चलेगा। लेकिन रुपया मांग रहा है और ये कह रहा अगर हमको नहीं दिया तो तुम्हारा नाश कर देंगे, ये साधु हो ही नहीं सकता। और ये सबको सावधान रहना चाहिए। नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है। राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदलेगी। प्रभु, अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी को, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखे, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके वो संभाल ले। जैसे तुम्हारे सामने विश्व के हर भोग दे दिए जाए, इसके बाद कहा जाए कि 8 बजे हैं, 12 बजे तक भोग लो, इसके बाद गोली मार देंगे तुम्हें। पूरा मकान हर भोग है, आप कौन सा भोग भोगेंगे? और अगर जबरदस्ती भोगवाया भी जाए तो तुम्हें इतना भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारे सामने वही बंदूक की गोली यहीं लगी दिखाई देगी, मारे जाएंगे, 12 बजे मारे जाएंगे। क्या हुआ? अगर असली सुख होता तो तुम्हारा केवल चिंतन हटा है और उसमें कोई सुख नहीं है। और अगर उसी समय भगवान में तुम्हारी थोड़ी भी रहती है, लगेगा 12 बजे तो बहुत टाइम है, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे।